हरिओम। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पवित्र एकादशी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी या पद्म एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी पावन तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इसके दौरान सभी प्रकार के मांगलिक और शुभ कार्य जैसे विवाह, मुंडन और गृह प्रवेश आदि वर्जित हो जाते हैं। शास्त्रों में देवशयनी एकादशी के महत्व का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जाने अनजाने में हुए सभी पाप और अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला और संतान सुख प्रदान करने वाला माना गया है। चातुर्मास के दौरान भक्ति और साधना करने से अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है और इसकी शुरुआत इसी एकादशी के व्रत से होती है। यदि आप इस महाव्रत का पालन करते हैं तो इसके नियम और पूजा विधि का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एकादशी व्रत का नियम दशमी तिथि की रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्वच्छ और सुंदर वस्त्र धारण करें। विशेषकर पीले रंग के वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है। इसके पश्चात हाथ में जल और तिल लेकर भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर के मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। भगवान श्री हरि को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूल, पीले वस्त्र, चंदन, अक्षत्र और धूप दीप अर्पित करें। भगवान को तुलसी का दल अवश्य चढ़ाएं क्योंकि बिना तुलसी के श्री हरि कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। भोग में मौसमी फल, पंजीरी और मिठाइयाँ अर्पित करें। दिन भर भगवान विष्णु के मंत्रों जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। एकादशी के दिन अन्न, चावल, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का पूरी तरह त्याग करना चाहिए। इस दिन किसी की बुराई ना करें, मन में किसी के प्रति छल कपट ना लाएं और क्रोध पर नियंत्रण रखें। संभव हो तो रात्रि के समय जागरण करके भगवान के भजन और कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को प्रातः पुनः स्नान ध्यान करके किसी योग्य ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और उसके बाद ही स्वयं पारण करके व्रत खोलें। आइए अब देवशयनी एकादशी की उस पावन और प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं जो हमें श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का बोध कराती है। पौराणिक काल में गांधाता नाम के एक अत्यंत प्रतापी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उनका राज्य धन धान्य से परिपूर्ण था और उनकी प्रजा पुत्र की भांति सुखी और संतुष्ट जीवन व्यतीत करती थी। राजा गांधाता स्वयं बड़े ज्ञानी, सत्यवादी और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके राज्य में कभी भी धर्म का लोप नहीं होता था, न ही कोई अकाल या महामारी का प्रकोप होता था। लेकिन काल का चक्र बदला और एक समय राजा गांधाता के राज्य पर विपत्ति के काले बादल मंडराने लगे। लगातार 3 वर्षों तक उनके राज्य में बूंद भर भी वर्षा नहीं हुई। नदियाँ, तालाब और कुएं सूख गए। हरे भरे खेत बंजर भूमि में बदल गए। पशु पक्षी प्यास और भूख से तड़प तड़प कर मरने लगे। राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दाने दाने को तरसने लगी। प्रजाजन भूख से व्याकुल होकर बिलखने लगे और राज्य में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ और हवन पानी और सामग्री के अभाव में बंद हो गए। राजा गांधाता प्रजा के इस अपार दुख को देखकर अत्यंत व्यथित हो उठे और वे सोचने लगे
कि उनसे ऐसा कौन सा पाप या चूक हो गई जिसके कारण संपूर्ण प्रजा को इतना भयंकर दंड भुगतना पड़ रहा है। राजा ने अपने गुरुओं और मंत्रियों से परामर्श किया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं ढूंढ सका। अंततः प्रजा के संकट को दूर करने के लिए राजा स्वयं रथ पर सवार होकर सघन वनों की ओर निकल पड़े। वे महर्षियों और तपस्वियों के आश्रम में जाकर अपने राज्य के कष्ट निवारण का उपाय पूछने लगे। जंगल में भटकते भटकते राजा माधानता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र परम तपस्वी महर्षि अंगीरा के दिव्य आश्रम में पहुँचे। महर्षि अंगीरा का आश्रम अत्यंत शांत, पवित्र और अलौकिक ऊर्जा से परिपूर्ण था। राजा ने रथ से उतरकर महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि अंगीरा ने राजा का आदर सत्कार किया और उनसे वन में आने का कारण पूछा। राजा माधानता ने अत्यंत दुखी मन से कहा कि हे ऋषिवर, मैं शास्त्रों के अनुसार न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करता हूँ, फिर भी ना जाने किस कर्म के फलस्वरूप मेरे राज्य में पिछले 3 वर्षों से भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। नदियाँ सूख चुकी हैं, प्रजा भूख और प्यास से तड़प रही है, यज्ञ और धार्मिक कार्य बंद हो चुके हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी प्रजा का यह कष्ट दूर हो सके और राज्य में पुनः खुशहाली आ जाए। महर्षि अंगीरा ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद की और ध्यान लगाकर स्थिति को समझा। तत्पश्चात उन्होंने आंखें खोली और बोले कि हे राजन, यह सतयुग है। इस युग में छोटे से पाप का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे राज्य का यह अकाल किसी कर्म का फल है, परंतु तुम्हें हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर ने हर संकट का समाधान रचा है। तुम्हारे राज्य के संकट को दूर करने का एक अत्यंत दिव्य और अचूक उपाय है। राजा माधानता ने उत्सुकता से पूछा, हे देव, कृपया कर मुझे वह उपाय शीघ्र बताएं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। महर्षि अंगीरा ने कहा, हे राजन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी और संकट मोचन है। तुम अपने राज्य में वापस जाओ और अपनी पूरी प्रजा, मंत्रियों और परिजनों के साथ मिलकर विधि विधान से इस देवशयनी एकादशी का निर्जला या फलाहार व्रत रखो। भगवान श्री हरि विष्णु की पीले वस्त्र, पुष्प, तुलसी और धूप दीप से पूजा करो और रात्रि में जागरण करो। यदि तुम सब पूरी निष्ठा और शुद्ध मन से यह व्रत करोगे तो भगवान विष्णु की कृपा अवश्य होगी और तुम्हारे राज्य का यह अकाल समाप्त हो जाएगा। महर्षि अंगीरा की बात सुनकर राजा माधानता के मन में आशा की नई किरण जग उठी। वे महर्षि को बारंबार प्रणाम करके अपने राज्य लौट आए। राज्य में पहुंचते ही राजा ने पूरी प्रजा में यह घोषणा करवा दी कि आने वाली आषाढ़ शुक्ल एकादशी को सभी नगरवासी देवशयनी एकादशी का महाव्रत रखेंगे। जब एकादशी की तिथि आई तो राजा माधानता, उनकी रानी, मंत्री, सैनिक और राज्य की संपूर्ण प्रजा ने एक साथ मिलकर पूरे नियम और निष्ठा के साथ देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान किया, कलश स्थापना की गई और विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ। पूरे नगर में केवल भगवान विष्णु के नाम का संकीर्तन और ओम नमो भगवते वासुदेव का गुंजन हो रहा था। रात भर प्रजा और राजा ने जागरण करके भगवान की महिमा का गुणगान किया। प्रजा की ऐसी निश्चल भक्ति, त्याग और राजा के समर्पण को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। अभी एकादशी का व्रत पूर्ण ही हुआ था कि अगले ही दिन आकाश में काले घनघोर बादल छा गए, ठंडी हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। धरती की प्यास बुझ गई, नदियां और तालाब जल से लबालब भर गए। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए। चारों ओर छाए अकाल का अंत हो गया। अन्न के भंडार भर गए और प्रजा का जीवन एक बार फिर सुख और शांति से भर गया। राजा माधानता और उनकी प्रजा ने भगवान श्री हरि विष्णु का बारंबार धन्यवाद किया। देवशयनी एकादशी के इस महामात्य को जो भी मनुष्य सुनता या पढ़ता है उसे जीवन के सभी सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में उससे विष्णु लोक में स्थान मिलता है। बोलो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय।
लक्ष्मी माता की जय।